बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कब और कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा। इस बड़ी गिरफ़्तारी के सिलसिले में एक खुफिया इदारे ने रिपोर्ट मुरतब की है। ये रिपोर्ट किस इदारे ने तैयार की है, क्यों तैयार की है, इस रिपोर्ट को तैयार करने का मकसद क्या है और किसके कहने पे तैयार की है, ये सारी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन का एक रेफरेंस है, एक कंप्लेंट है तोशाखाना का, जिसमें आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान पे फ़र्द जुर्म लगना थी, लेकिन इमरान ख़ान साहब खुद पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी आज अदालत में जो है वो पेश की गई। लेकिन वकला की जानिब से जो इमरान ख़ान साहब के 4 वकला के आज वकालतनामे जमा हुए हैं, तो पीटीआई की इमरान ख़ान साहब की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से कुछ ऐसे एतराज़ात आज अदालत में पेश किए गए जिसकी वजह से आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। तो सबसे पहले इस केस की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल, और फिर हम बात करेंगे जो खुफिया इदारे ने इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार की है, उसके मंदरजात, उसकी तफसीलात आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता समाअत पर जो तोशाखाना का इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा है, अदालत की जानिब से आज 7 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई थी कि आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान पर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। लेकिन आज इमरान ख़ान ने अपनी वकला की लीगल टीम के हवाले से एक चौका लगाया और 4 वकीलों के एक साथ वकालतनामे जो है वो अदालत में जमा करवाए गए, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, ख्वाजा हारिस और एडवोकेट अली बुखारी और बैरिस्टर गौहर ख़ान के वकालतनामे जो है वो आज अदालत में पेश किए गए। यानी इस केस में ये जो 4 रुकनी लीगल टीम है वो इमरान ख़ान साहब का इस केस में दिफा करने जा रही है। आज जब इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जज साहब की जानिब से 2 सवालात जो है वो, क्योंकि आज सिर्फ अली बुखारी साहब पेश हुए थे, बाकी वकला पेश नहीं हुए, तो जज साहब ने अली बुखारी से 2 सवालात पूछे। एक सवाल ये पूछा कि हमने गुज़िश्ता समाअत पर आपसे कहा था कि इमरान ख़ान के 20,000 के ज़मानती मुचलके आप जमा करवा दें, क्या वो मुचलके जमा करवाए गए हैं? और दूसरा सवाल ये पूछा गया कि ये जो आपने इमरान ख़ान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है, आज तो फ़र्द जुर्म लगना थी, अगर आप तवातुर के साथ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें देते रहेंगे तो मुल्ज़म पर जो फ़र्द जुर्म है वो कैसे लगेगी? तो इस पर अली बुखारी साहब ने अदालत के सवालों का ये जवाब दिया कि जो 20,000 के मुचलके जमा करवाने का मामला है, वो मुचलके तो हमने गुज़िश्ता रोज़ ही अदालत में जमा करवा दिए थे, और जहाँ तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त है तो अली बुखारी साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब को जब डॉक्टर एडवाइस करेंगे, वो अलील हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो जब वो रिकवर होंगे, सेहतियाब होंगे, अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फ़र्द जुर्म आज लगना है, ये फ़र्द जुर्म इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि इस केस के जो मुसद्दक़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नकूल हैं, वो हमें फ़राहम ही नहीं की गई। जब हमें केस का पता नहीं तो मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म कैसे लग सकती है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि जो मुसद्दक़ा नकूल ये चाह रहे हैं कि इन्हें दी जाएँ, वो अदालत के सामने, जज साहब आपके सामने हमने इन्हें फ़राहम कर दी थी, आज ये कह रहे हैं कि वो मुसद्दक़ा नकूल इन्हें फ़राहम नहीं की गई। तो जज साहब ने कहा कि आप एक मरतबा फिर इन्हें तमाम रिकॉर्ड, तमाम मुसद्दक़ा जो नकूल हैं वो फ़राहम कर दें। इसके बाद नाज़रीन, चूँकि अदालत ने हुक्म दे दिया कि आप तमाम मुसद्दक़ा डॉक्यूमेंट जो है वो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम को फ़राहम करें, लेकिन इसके बाद भी अदालती कार्रवाई जारी रही और पीटीआई की इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनके माबैन जो है वो कुछ मामलात के ऊपर, कुछ आर्गूमेंट्स के ऊपर तलख़ी भी हुई। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा कि आज तो फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था, इमरान ख़ान साहब आज भी पेश नहीं हुए, लेकिन हम इमरान ख़ान साहब को जो है वो कंटेनर्स पे देखते रहते हैं, और एक नामुनासिब लफ्ज़, एक गैर ज़रूरी लफ्ज़ भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तेमाल किया कि कंटेनर के ऊपर नाचते हुए इमरान ख़ान साहब को देखा गया। तो इस पर अली बुखारी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकला ऐसी बात ना करें जिससे ये तासुर मिले कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुंशियों वाला काम कर रहा है, ये कानून की अदालत में बात करें। और फिर अली बुखारी साहब ने अदालत से कहा कि 15 फरवरी को इमरान ख़ान साहब ने जज रुखशंदा शाहीन की अदालत में पेश होना है, तो उसके बाद की कोई तारीख़ जो है आप मुकर्रर कर दें। तो जज साहब ने फिर अली बुखारी साहब से पूछा कि क्या इमरान ख़ान साहब जो है 15 फरवरी को खातून जज रुखशंदा शाहीन की अदालत में पेश होंगे, तो कोई एक तारीख़ आप बता दें, वो तारीख़ हम फ़र्द जुर्म के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। जिस पर वकील ने कहा, अली बुखारी साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब की सेहत ने अगर इजाज़त दी, डॉक्टर ने इजाज़त दी, तो वह अदालत के सामने हाज़िर हो जाएंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर एक और बात कही जिसमें कि इमरान ख़ान के वकील जो है अपने साथ मिरासी लेके आते हैं, जिस पर इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के रुकन अली बुखारी की जानिब से एतराज़ उठाया गया, एहतजाज किया गया
कि इलेक्शन कमीशन के वकला इस किस्म की जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो बात इन्होंने कही है इसको वापस लिया जाए। लेकिन बहरहाल अदालत ने इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया और जो तमाम रिकॉर्ड था वो इलेक्शन कमीशन के वकला को इमरान खान साहब की लीगल टीम को फराहम करने का हुक्म दिया। और फिर कुछ ही देर के बाद इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त के ऊपर जो महफूज फैसला था वो सुनाया गया और खान साहब की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी कि आज की अदालती कार्रवाई में अदम हाज़िरी पे इमरान खान साहब को इस्तिस्ना दिया जाए, तो अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की इस दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया। अब आइंदा की जो तारीख़ है वो अदालत ने नहीं दी कि जब इलेक्शन कमीशन के टीम की जानिब से, वकील की जानिब से ये जो डॉक्यूमेंट्स है जिसका आज PTI की लीगल टीम तकाजा कर रहे थे, जब ये उन्हें फराहम कर दिए जाएंगे उसके बाद इस केस की जो तारीख़ है उसको मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो पेशावर में पुलिस लाइन में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उस मामले के ऊपर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और पहले 7 फरवरी की तारीख दी गई, फिर इसको तारीख को तब्दील किया गया PTI के कहने के ऊपर कि वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि पार्लियामेंट हाउस में ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, तो ये 9 फरवरी की नई तारीख दी गई। लेकिन अब नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कल तुर्की के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, तो उनके तुर्की के दौरे के वजह से जो है इस APC कॉन्फ्रेंस को जो है वो अगली तारीख तक, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा, इस APC कॉन्फ्रेंस को जो है वो मौखर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो PTI की ममनुआ फंडिंग का मामला था उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI को जो है वो शोकास नोटिस भी जारी किया, लेकिन फ़ारूक हबीब ने एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की कि हमारी जिस तरीके से स्क्रूटनी की गई उसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी उनकी जमातों की भी माली मामलात की स्क्रूटनी की जाए। तो इस दरख्वास्त के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट पेश की है कि दोनों जमातों की स्क्रूटनी की जा रही है। लेकिन जज साहब ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन से कि आपने रिपोर्ट तो जमा करवा दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि इलेक्शन कमीशन PTI के अलावा बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके माली मामलात की जो स्क्रूटनी है वो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, वो कब तक मुकम्मल की जाएगी। और फिर अदालत की जानिब से ये जो रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई है हाई कोर्ट में, ये PTI के वकला को जो फ़ारूक हबीब के वकील हैं उन्हें फराहम करने का हुक्म दिया गया और इस रिपोर्ट को पढ़ के आइंदा समाअत पे जवाब दाखिल करवाने का कह दिया गया और मुकदमे की जो समाअत है उसे 2 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और साथ में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका आईनी कानूनी अख्तियार है कि आपने सियासी जमातों के माली मामलात की आपने स्क्रूटनी करनी है। तो ये तमाम मामलात, ये तमाम ज़िम्मेदारी सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और उनके पास एक फ्रांसिक एक्सपर्ट भी हो जो इन अकाउंट्स के हवाले से जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन उससे हासिल कर सके। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से किस खुफिया इदारे ने क्या रिपोर्ट मरतब की है। वैसे तो नाजरीन, इमरान खान साहब के जो तर्जमान है फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से भी जो एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया गया उसमें फवाद चौधरी साहब ने ख़ुद इस बात का के खदशे का इजहार किया है कि इस वक्त जो हालात हैं इन हालात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ख़तरा मौजूद है। अब ये जो कानून नाफिज करने वाले नाज़रीन रिपोर्ट तैयार की है, दरअसल ये एक इदारे की तरफ से, नाम अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में, एक सर्वे किया गया है कि इमरान खान की अगर गिरफ्तारी का हुक्म आता है किसी अदालत से या किसी FIR के अंदर, किसी मुकदमे के अंदर अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना है तो उस इदारे ने, अब ज़ाहिर सी बात है कि वो इदारा वजारत दाखिला के अंडर आता है, तो उस इदारे ने ये रिपोर्ट मरतब की है कि अगर ऐसा कोई हुक्म आए तो उसकी तामील कैसे करनी है। इमरान खान साहब जो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, अगर ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की मौजूदगी के दौरान ये हुक्म आता है तो कैसे गिरफ़्तारी करनी है, और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क से बनीगाला मुंतकिल हो जाते हैं तो इस सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क के घर के बाहर भी PTI के कारकुनान मौजूद होते हैं। बनीगाला इमरान खान साहब की जब मौजूदगी होती है वहाँ पर भी PTI के कारकुनान मौजूद होते हैं, और जब इस किस्म की खबर सामने आती है कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करने जा रही है तो उन कारकुनान की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो ये एक सर्वे जो है, जो खुफिया इदारा है पुलिस का, स्पेशल ब्रांच जिसको कहते हैं, उनकी जानिब से ये एक सर्वे किया गया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का जो मुनासिब वक्त होगा वो सुबह का वक्त होगा या शाम का वक्त होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो ज़मान पार्क की रहायशगाह है उसके बाहर कुछ 400 से 500 ऐसे जो कारकुनान हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं। तो अगर गिरफ़्तारी करनी है वीकेंड्स में, ये जो 400-500 अरकान मौजूद कारकुनान PTI के मौजूद होते हैं, ये वीकेंड्स में इनकी तादाद में मज़ीद ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। जो रिपोर्ट किया गया है आज डेली जंग में
रिपोर्टर हैं सालिह जाफ़र, उनकी जानिब से यह खबर दी गई है कि ये भी इस खबर अपना रिपोर्ट में लिखा गया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो ज़मान पार्क से फ़रार होने के मुख्तलिफ रास्ते भी इमरान खान साहब के लिए मौजूद हैं, लेकिन इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का किसी अदालत से या किसी केस में हुक्म आता है तो उन खुफिया राहदारियों से खुफिया रास्तों से भी जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार जो है वो करने के लिए फ़रार नहीं होने दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुक्म आया गिरफ़्तारी का तो ये एक एस्टीमेट, एक कैलकुलेशन भी की गई है कि 20 मिनट के अंदर, चाहे कारकुनान भी पीटीआई के मौजूद हों, तो 20 मिनट के अंदर ये तमाम कार्रवाई जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो 20 मिनट के अंदर इस तमाम कार्रवाई को मुकम्मल करेंगे और इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी, हमें चाहे ये भी आपके साथ शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन एक और भी खबर है। वैसे ये जो गिरफ़्तारियों का नाज़रीन सिलसिला शुरू हुआ है, जब इमरान खान साहब का दौर था तब भी गिरफ़्तारियाँ होती रहीं, तब भी मुल्क में अदम इस्तेहकाम था। और अब मौजूदा दौर में जिस तरीके से, क्योंकि सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का तो अभी अदालत से कोई हुक्म नहीं, तो किसी अदालती हुक्म की अदम मौजूदगी में इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने का मकसद क्या है। तो इस सवाल का जवाब भी इसी रिपोर्ट किया गया है सालिह जाफ़र ने कि यह हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर के ऊपर पहले सर्वे करवा लिया गया है कि अगर ऐसा हुक्म आए तो उससे पहले तमाम जो पेशबंदी है, तमाम जो तैयारियाँ हैं, तमाम जो सर्वे कि कितने लोग मौजूद होते हैं, कितने लोग मौजूद नहीं होते, तो इस सिलसिले में ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रात गए जो साबिक़ वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उन्हें सिंध से मटियारी से गिरफ़्तार किया गया। वो ज़मानत कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे और फिर गुजरात में जो परवेज़ इलाही साहब का घर है वहाँ पे चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे की गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वहाँ पे पुलिस वहाँ पे पहुँची थी और सिविल कपड़ों में भी पुलिस मौजूद थी। तो ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं, इससे ये एक तासुर जा रहा है कि बज़ाहिर जो है मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।